जरा एक लम्हे के लिए आंखें बंद करें। तसव्वुर करें कि आप एक ऐसी जगह खड़े हैं जहां ना कोई तकलीफ है, ना कोई पछतावा, ना कोई खौफ। आपके कदमों तले जमीन नहीं बल्कि सोने की ईंटें हैं। आपके ऊपर कोई सूरज नहीं जलाता बल्कि एक नूर है जो सिर्फ सुकून देता है। हर तरफ से ऐसी खुशबू आ रही है जो आपने कभी महसूस नहीं की। और फिर एक आवाज आती है जो कहती है, ये तुम्हारा है हमेशा के लिए। लेकिन रुकिए, क्या आप वाकई जानते हैं कि जन्नत में क्या है? कुरान और हदीस में जन्नत की जो तफसीलात बयान हुई हैं वो शायद आपने कभी इस तरह नहीं सुनी। आज हम वो बातें बताएंगे जो उलमा की किताबों में तो हैं लेकिन आम बयानों में कम आती हैं। आज की इस वीडियो में हम 3 बड़े सवालों का जवाब देंगे। पहला ये कि जन्नत में आपको मिलेगा क्या? सिर्फ हूरें और महल नहीं बल्कि वो चीजें जिनका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया। दूसरा ये कि जन्नत में वक्त कैसे गुजरेगा, क्या बोरियत होगी, क्या यादें होंगी? और तीसरा वो एक लम्हा जिसे अल्लाह ने जन्नत की तमाम नेमतों से भी बड़ा करार दिया है। ये वीडियो आपकी जिंदगी देखने का नजरिया बदल सकती है, तो आगे रहें क्योंकि सबसे बड़ा इंकिशाफ आखिर में है। आपने सुना होगा कि जन्नत में दरिया हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि वो दरिया किस चीज के हैं? कुरान पाक में अल्लाह ताला सूरह मोहम्मद की आयत 15 में फरमाते हैं कि जन्नत में पानी के दरिया हैं जो कभी बदबूदार ना होंगे, दूध के दरिया हैं जिनका जायका कभी ना बदले, और खालिस शहद के दरिया हैं। ये सुनते हुए जहन में एक तस्वीर बनती है, लेकिन असल हैरत अभी बाकी है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत की मिट्टी खालिस मुश्क है। ये हदीस सही मुस्लिम में मौजूद है। जरा सोचें, आप जन्नत में चलेंगे और आपके कदमों के नीचे से मुश्क उठेगा, हर कदम पर खुशबू होगी। और जन्नत की इमारतों के बारे में नबी ने तिरमिजी में फरमाया कि एक ईंट सोने की और एक ईंट चांदी की है और उसका गारा खालिस मुश्क है। हम दुनिया में लाखों रुपए के घर बनाते हैं, मगर जन्नत का सिर्फ एक महल हमारी पूरी दुनिया से बड़ा और खूबसूरत है। अब जरा रुकें और दिल से सोचें। हम पूरी जिंदगी एक अच्छा घर बनाने के लिए मेहनत करते हैं, रात दिन काम करते हैं, कर्ज लेते हैं, थकते हैं, लेकिन वो घर जो हमारा असल घर है उसके लिए हम कितना सोचते हैं? लेकिन अभी ठहरें, क्योंकि जन्नत में एक ऐसी नेमत है जिसे सुनकर आपकी आंखें भर आएंगी। और वो नेमत कोई चीज नहीं बल्कि एक एहसास है जिसका जिक्र आगे आएगा। जन्नत में जाने के बाद आपका जिस्म कैसा होगा? ये सवाल बहुत कम लोग पूछते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी और मुस्लिम में फरमाया कि जन्नती हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सूरत पर होंगे, 60 हाथ लंबे, खूबसूरत और पुरनूर। यानी जन्नत में हर इंसान एक कामिल, खूबसूरत और शानदार सूरत में होगा। और उम्र, तिरमिजी की हदीस में आता है कि जन्नती हमेशा 33 साल की उम्र में रहेंगे। न बुढ़ापा आएगा, न बीमारी सताएगी, न कोई थकान होगी। जन्नत में आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, कभी नींद नहीं आएगी और कभी थकेंगे नहीं। आप सोच रहे होंगे कि नींद नहीं तो फिर रात कैसे गुजरेगी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबरानी में फरमाया कि जन्नतियों की नींद नहीं होगी, क्योंकि नींद मौत की बहन है और जन्नत में मौत नहीं है। आप हमेशा बेदार, हमेशा खुश और हमेशा तवाना रहेंगे। और खाने पीने का मामला, सही मुस्लिम में है कि जन्नत में न भूख होगी न प्यास, बल्कि जो दिल चाहेगा फौरन हाजिर होगा। आपको पुकारना भी नहीं पड़ेगा, सिर्फ दिल में ख्वाहिश आएगी और वो चीज आपके सामने होगी। दुनिया में हम खाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन जन्नत में सिर्फ इरादा काफी है। ये सोचकर ही दिल को सुकून मिलता है। अल्लाह ताला ने सूरत ज़ुखरुफ में फरमाया कि वहां वो सब कुछ है जो दिल चाहे और आंखों को लज्जत दे। लेकिन एक हदीस ऐसी है जिसे सुनकर हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु की आंखों में आंसू आ जाते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी में फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने अपने नेक बंदों के लिए वो तैयार किया है जो ना किसी आंख ने देखा, ना किसी कान ने सुना और ना किसी इंसान के दिल में कभी उसका ख्याल आया। ये सोचें, आज आप जो सबसे खूबसूरत और सबसे कीमती चीज तसव्वुर कर सकते हैं वो जन्नत की नेमत के सामने कुछ भी नहीं है। हमारी सोच की एक हद है, लेकिन अल्लाह की अता की कोई हद नहीं। और जन्नत के फलों के बारे में सूरतुल वाक़िया में अल्लाह ने फरमाया कि जन्नत के फल कभी खत्म नहीं होंगे और ना उनका कोई मौसम होगा, जब चाहो और जितना चाहो। दुनिया में आम सिर्फ गर्मियों में आते हैं, सेब मौसम खज़ां में,
लेकिन जन्नत में हर फल हर वक्त ताज़ा और मौजूद है। और जन्नतियों के लिबास के बारे में मुस्लिम शरीफ में है कि जन्नतियों के कपड़े कभी पुरानी नहीं होंगे और उनकी जवानी कभी खत्म ना होगी। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल बाकी है, और ये वो सवाल है जो शायद आपके दिल में भी है। क्या जन्नत में वो लोग भी होंगे जिन्हें हमने इस दुनिया में खो दिया? वो माँ जो चली गई, वो बाप जिनका हाथ आखिरी बार थामा, वो बच्चा जो वक्त से पहले रुखसत हुआ, क्या उनसे मुलाकात होगी? अल्लाह ताला ने सूरत तूर में फरमाया कि जो लोग ईमान लाए और उनकी औलाद भी ईमान में उनके पीछे चली, हम उनकी औलाद को भी उनके साथ मिला देंगे। यानी आपकी माँ जन्नत में आपका इंतजार करेंगी, आपका बच्चा आपको देखकर दौड़ेगा, आपका वो दोस्त जो बिछड़ गया था फिर मिलेगा, और इस बार हमेशा के लिए। कोई जुदाई नहीं, कोई अलविदा नहीं, कोई आंसू नहीं। ये सोचकर ही आंखें भर आती हैं कि जो रिश्ते दुनिया में अधूरे रह गए वो जन्नत में मुकम्मल होंगे। और उससे भी बड़ा लम्हा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी में फरमाया कि जब जन्नती अपनी तमाम नेमतों में गर्क होंगे तो अल्लाह पूछेगा, क्या तुम खुश हो? वो कहेंगे, या रब, हम खुश हैं, आपने हमें वो कुछ दिया जो किसी को नहीं दिया। तो अल्लाह फरमाएगा, मैं तुम्हें इससे भी बड़ी नेमत देता हूं। वो कहेंगे, या रब, इससे बड़ी नेमत क्या हो सकती है? अल्लाह फरमाएगा, वो है मेरी रजा, अब मैं तुमसे कभी नाराज ना होऊंगा। ये सुनते ही जन्नतियों के दिल में ऐसा सुकून उतरेगा जिसका कोई बयान नहीं। और फिर वो लम्हा आएगा जिसकी कोई मिसाल नहीं। एक हिजाब हटेगा और जन्नती अल्लाह के चेहरे को देखेंगे, जैसे आसमान में 14वीं रात का चांद देखते हो, बिल्कुल साफ और रोशन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने माजा में फरमाया कि जब अल्लाह अपनी नूर से तजल्ली फरमाएगा तो जन्नत की कोई नेमत याद नहीं रहेगी। सोना, चांदी, महल, फल, दरिया सब भूल जाएंगे। सिर्फ अल्लाह का दीदार होगा और इस लम्हे की खुशी सबसे बड़ी होगी। ये लम्हा, यही असल जन्नत है। अब सवाल ये है कि जन्नत तक का रास्ता कैसे तय करें? ये 5 काम आज से शुरू करें। मुश्किल नहीं, बस पक्का इरादा चाहिए। पहला काम ये कि फजर की नमाज पाबंदी से पढ़ें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी में फरमाया कि जो शख्स फजर और असर की नमाजें पढ़े वो जन्नत में दाखिल होगा। सिर्फ ये एक अहद आज करें। दूसरा काम ये कि रोजाना इस्तिग़फार करें, कम से कम 100 बार। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद दिन में 70 से 100 बार इस्तिग़फार फरमाते थे। तो बस जबान से कहीं अस्तग़फिरुल्लाह, गाड़ी में, बावर्ची खाने में, चलती फिरती, कहीं भी। तीसरा काम ये कि घर वालों को तकलीफ न दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिर्मिज़ी में फरमाया कि तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन हो। चौथा काम ये कि रोजाना सूरत इखलास 3 बार पढ़ें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये कुरान की 1/3 के बराबर है, यानी 3 मिनट में बेहिसाब सवाब। और पांचवा काम ये कि किसी भूखे को खाना खिलाएं। इब्ने माजा में है कि वो जन्नत में दाखिल होंगे जो भूखों को खाना खिलाते हैं, कोई भी हो, घर का मुलाजिम, रास्ते का मोहताज, हमसाया। दुनिया में हम सब भाग रहे हैं। नौकरी, पैसा, इज्जत, मकान, ये सब जरूरी हैं, लेकिन एक लम्हे के लिए रुकें और सोचें कि क्या ये सब कुछ जन्नत की एक लम्हे की खुशी के बराबर भी है? अल्लाह ताला ने सूरतुल अनकबूत में फरमाया कि आखिरत की जिंदगी ही असल जिंदगी है। काश लोग जानते। जन्नत कोई ख्वाब नहीं, ये एक वादा है, अल्लाह का वादा जो कभी नहीं टूटता। और इस वादे को पाने के लिए बस यही चंद छोटे छोटे कदम हैं जो आज से उठाने हैं। आज की वीडियो का इख्तिताम इस दुआ पर करता हूं, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल जन्ना वमा क़र्रबा इलैहा मिन क़ौलिन औ अमल। ए अल्लाह, हम तुझसे जन्नत मांगते हैं और वो तमाम बातें और आमाल जो हमें जन्नत के करीब करें। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया तो कमेंट में जरूर बताएं, इसे लाइक करें और अपने किसी प्यारे को जरूर शेयर करें। शायद ये वीडियो किसी की जिंदगी बदल दे। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अल्लाह हाफिज।